हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी ग्रामर कंसेप्ट चैनल पर। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं संधि का अगला नियम। चूंकि प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था संधि के दीर्घ स्वर संधि के नियम को बारे में हमने पढ़ा था, और आज की क्लास में हम बात करेंगे गुण स्वर संधि के नियम के बारे में। तो अगर प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर चैनल के होम पेज पे जाकर देख सकते हैं, वीडियो आपको पहले से अपलोड है। ठीक है, तो आज का मतलब क्लास क्या है आपका संधि का अगला टॉपिक। चूंकि हमें बताया था कि स्वर संधि जो होती है 5 तरह की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या बात करना है, यहाँ पर हमको बात करना है गुण स्वर संधि। देखेंगे ध्यान से, एक एक नियम देखेंगे, एक एक सीखने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस करेंगे, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है उसके पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए फटाफट। और 100 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आप लोगों की क्लासेस लाइव क्लास में चलेगी। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस चलेगी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, तो आज का हमारा संधि क्या है, आज का हमारा संधि है गुण स्वर संधि। क्या है? गुण स्वर संधि। देखिए, क्योंकि इसका जो नियम होता है वो संस्कृत के आधार पर बनता है, लेकिन हम यहाँ पर संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी के नियम को हम लोग डायरेक्ट समझेंगे। ठीक है, अगर संस्कृत पढ़े तो आपको बताया जाता आदगुण, आदगुण है ना, आपको अकः स्वर्ण दीर्घ। तो ये संस्कृत में आपको प्रत्याहार पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे चीज रूल होते हैं वो अलग अलग है। हो सकता है किसी बच्चे को संस्कृत में ना आता हो तो वो अलग बात है, इसलिए हिंदी पे जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिंदी में डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो गुण स्वर संधि कहता है क्या है, ध्यान दें, कहता है यह कि यदि अ या आ के बाद, ठीक है, ध्यान दें क्या कह रहा है, यदि अ या आ के बाद ई उ री, अ या आ के बाद ई उ री आवे। ठीक है, यदि अ या आ के बाद ई उ री आवे तो ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, नियम को ध्यान से सुनिए। कह रहा है गुण स्वर संधि में कि यदि अ या आ के बाद ई उ री आवे, आपको पता है कि ई क्या होता है, ई दो तरह का होता है, हर्ष ई और दीर्घ ई। आपको उ भी दो तरह का होता है, हर्ष उ और दीर्घ उ। और हिंदी में री होता है, दीर्घ री नहीं होता है, हर्ष री होता है। ठीक है, तो संस्कृत में होता है और कभी कभी चलता भी, कभी नहीं भी चलता है। ठीक है, याद रखेंगे यदि अ या आ के बाद ई उ री आवे तो ए ओ अर हो जाता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, ध्यान देंगे, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब है कि अगर अ या आ के बाद अगर ई या ई आए, यानी अ के बाद ई आए चाहे आ के बाद ई आए, आ के बाद हर्ष ई आए चाहे आ के बाद दीर्घ ई आए, अ के बाद हर्ष ई आए चाहे अ के बाद दीर्घ ई आए, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका ई में चिन्ह हो जाएगा। समझेंगे। दूसरा कह रहा है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर हर्ष उ या दीर्घ उ आवे तो क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। यानी अ के बाद अगर हर्ष उ आता है तो भी उ हो जाएगा, आ के बाद अगर हर्ष उ आता है तो भी उ हो जाएगा, आ के बाद हर्ष उ आता है तो भी उ हो जाएगा। मतलब कि अ के या आ के बाद दोनों में से हो जाएगा तो उ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कहता है कि अ या आ के बाद अगर री आता है तो क्या होता है, अर हो जाता है। अ या आ के बाद अगर री आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इस चीज को ध्यान से देखेंगे। क्या होता है, अ या आ आता है तो री अगर आता है तो क्या आता है, अर हो जाता है। चलिए अब इसका ये है आपका सूत्र, समझिए कि ये क्या है, सूत्र है। क्या है ये, समझिए सूत्र है। अब हम लोग जैसे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा महाधन इस, महाधन इस हमने लिखा, तो महा में क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है आ
और यहाँ पे क्या आ रहा है ई। तो क्या बोला गया, आ के बाद अगर ई आता है, हर्ष ई आए चाहे दीर्घ ई आए, ठीक है। आ के बाद हर्ष ई आए या दीर्घ ई आए तो क्या कहता है, आ ई में चलो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो म ह होता है और आ और ई में क्या होता है, ए हो जाता है। ये ए ऊपर ऐसे हो जाएगा और ये तालाब ऐसे, ठीक है। महेश हो जाएगा। दूसरा राजा धन इस, राजा में क्या है, आ है और यहाँ क्या है, ई है। राजा नहीं राज कही, राज अ है और अ है, ई है। तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, राजेश। क्या हो जाएगा, राजेश। राजधन इस, राजेश। अ राजो, अ छिपा हुआ यहाँ पर ई है तो अ के बाद ये क्या, ये हो राजेश हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, तो महा में क्या है, यहाँ पर आ है और उत्सव में हर्ष उ है। क्या बोला है, आ के बाद अगर उ आता है, आ के बाद उ क्या होता है, ओ हो जाता है। तो म आह, इसका आ और इसका उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो दोनों में या तो हो जाएगा ओ अहो, महो और आधा तो अस, महोत्सव। समझ में आ रही है बात, महोत्सव। वन धन यहाँ लिखा है गंगा धन उर्मी, ठीक है। गंगा धन उर्मी लिखा हुआ है तो गंगा में क्या है, आया है, यहाँ क्या है, दिगु, क्या आ जाएगा, उ। ये नहीं कहता है, आ के बाद अगर उ आए, दीर्घ उ आए, हर्ष उ आए तो क्या आ जाएगा, उ हो जाएगा। तो गंग इसका उ तो एक पाही लग जाता है तो गंगोर्मी, गंगोर्मी क्या क्या, गंगोर। पांचवा ध्यान देंगे, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, महा में क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, री है। तो क्या बोला है, आ के बाद अगर री आता है तो क्या होता है, अर हो जाता है, अर। तो म अह, इसका आर और इसका री अर हो जाता है तो अर जो है रेप हो जाता है। तो अर को ऐसे लिखा था महर्षि रेप में, ठीक है। तो यही नियम कहता है, गुण स्वर संधि का यही नियम है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई उरियावे तो ई उ अर हो जाता है। और यही नियम आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस पर आप जितना चाहे उतना एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। हमने 5 उदाहरण दिया है, ठीक है। तो कैसा लगा आपका क्लास, अगर आप वीडियो अच्छा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्त फ्रेंड्स में वीडियो करेंगे जरूर से करें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।